आज अपन ये देखेंगे कि कोई भी एक बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु के ऊपर विभव यानी पोटेंशियल कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखो कि मान लेता हूं कि यहां पर कोई भी एक ये Q आवेश है और इस Q आवेश को मैं स्रोत आवेश कहता हूं। अब ये स्रोत आवेश है और ये मैं मान करके चल रहा हूं यहां पहले से ही जो Q है ये 0 से ग्रेटर देन, यानी ये कोई धन आवेश है। 0 से ज्यादा है तो पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव है तो धन आवेश होगा। इसकी वजह से मुझे इससे r दूरी पर स्थित कोई भी एक बिंदु है जिसको मैं P कहूं, मुझे इस बिंदु P पर विद्युत विभव का मान निकालना है कि कितना होगा। तो ये हम जानते हैं कि प्लस Q आवेश है तो ये धनात्मक है, यानी इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकल के जाएंगी। तो ये लाइंस ऐसे निकलेगी, ऐसे लाइंस निकलती हैं और कुछ लाइनें इधर भी ऐसे निकल करके जाएंगी। अब विभव निकालने का तरीका क्या है कि हम अनंत पर, देखो हम सुविधा के लिए अनंत पर को हम रेफरेंस मानते हैं और वहां पर विभव 0 माना था हमने। तो हम अनंत की बात करते हैं कि अनंत से हम किसी एकांक धनावेश यानी धन प्रेषण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु P तक त्वरण रहित गति से लेकर के आते हैं। तो लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो इसके लिए हम एक प्रेषण आवेश की बात करते हैं कि मान लेता हूं कि ये एक प्रेषण आवेश है Q0, प्रेषण आवेश, और यहां ये इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से मैं बिंदु P तक इसको लेकर के आता हूं। तो यहां से आते लाने मुझे कितना काम करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये देखूं कि जो प्लस Q आवेश है वो इस प्रेषण आवेश पर किधर फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ। तो इधर जो फोर्स लगेगा वो होगा वैद्युत बल, जिसको मैं Fe से डिनोट करता हूं। और मैं यहां पर मूल बिंदु मान रहा हूं, मूल बिंदु ये निर्देश तंत्र है। तो निर्देश तंत्र के लिए रेफरेंस में यहां मैं मूल बिंदु मान रहा हूं, यानी जो भी मैं दूरी का मापन करूंगा वो इस जगह से। तो ये 0 है तो यहां से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे मान लो कि ये r कोई मीटर है। तो r मीटर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है जहां पर हमें V निकालना है। पॉइंट P के ऊपर कितना होगा, और ये हम पहले से जानते हैं कि अनंत के ऊपर जो विभव होता है उसको हम 0 मानते हैं। ये हमने सुविधा के लिए माना है, सुविधा के लिए। बाद में जाकर के अपन ये देखेंगे कि ये इन्फिनिटी के ऊपर जो हमने ये सुविधा के लिए 0 माना है, ये रिजल्ट में भी 0 ही निकल के आएगा बाद में। तो इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो हमने पहले सुविधा के लिए अनंत पे विभव 0 माना है वो सही माना था। तो अब यहां मैं इसको लेकर के आऊंगा इस डायरेक्शन में, तो मुझे बाहर से फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। F बाह्य बल मैं इधर लगाऊंगा क्योंकि ये जो कैसा है परीक्षण आवेश है, ये धन परीक्षण आवेश है तो यानी पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और रिपेल करेगा तो ये इधर जाएगा। तो मैं इसको इधर लेके आऊं, तो इसको इधर लेके आऊंगा तो इसके मुझे विरुद्ध लाना है, यानी उधर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको धीरे धीरे इधर लेकर के आता हूं। इन्फिनिटी से P तक आना है और P कहां तक रखा हुआ है, R पर है। तो इसको देखो अपन ऐसे तो बना नहीं सकते, इसके लिए अपन समाकलन मेथड यूज करते हैं। और वो ये कहता है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, यानी थोड़ा सा डिस्टेंस तक लेके आओ और उसमें किया गया कार्य निकाल दो, फिर उसका समाकलन कर दोगे तो वो कंप्लीट के लिए आ जाएगा। तो इसके लिए मैं मान लेता हूं कि ये कोई बिंदु A है और जो A बिंदु है वो यहां से x दूरी पर है, ये वाला बिंदु A। और A बिंदु से मैं फ्रिक्शन आवेश को इस बिंदु B तक लेकर के आता हूं। तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, वो कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां देखो, ध्यान से देखना कि यहां 0 r मीटर में है से 0 से मैं यहां की बात करूं तो मैं 0 से x पे गया,
तो ये h हो गया। अगर मैं s से थोड़ा इधर जाता थोड़ा सा तो उसको बोल देता कि मैं प्लस का dx ले रहा हूं, लेकिन मैं a से इधर नहीं गया, मैं a से इधर आया हूं, इसलिए विस्थापन है वो इधर हुआ है, तो उसको मुझे क्या बोलना चाहिए, माइनस का dx बोलना चाहिए। फिर से देखना, मूल बिंदु इधर है, यहां जैसे मूल बिंदु 0 है, इससे ये x है। अगर मैं आगे चला जाता इस पे तो इसको मैं बोल देता कि dx प्लस का x में चेंज हुआ है dx। क्या इसको मैं ऐसे लिखता, ये x था, मैं थोड़ा सा आगे गया तो ये क्या बन गया x प्लस dx। तो इसमें कितना विस्थापन हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है x प्लस dx माइनस इनिशियल कितना है x। तो ये सोल्व करें कितना आ जाएगा, प्लस का dx आ गया। अगर हम यही बात करते कि ये वाला ओरिजिन O है और यहाँ तक x है और ये A है, ये A था B तक, अब मैं A से B इधर आता हूँ तो पहले से डिस्टेंस कम हो गया और मैं यहाँ पहुंचा हूं तो ये कितना हो गया, x माइनस dx। कि देखो ये टोटल x था, अब इस x में मैं थोड़ा इधर आ गया तो ये कितना बचा, इतना सा dx चला था, तो कंप्लीट में से मैं ये वाला dx घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, x माइनस dx। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन कितनी है, x माइनस dx माइनस इनिशियल पोजीशन x, x से x चला जाएगा, माइनस का dx बचेगा। यानी मुझे ये कहना चाहिए कि मैं रेफरेंस की तरफ आ रहा हूं तो जो फिर डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस का dx होगा, तो मैंने यहां पर ही माइनस का dx लिख दिया। इसके बाद देखो अगर मैं इधर जाता तो प्लस का मैं dx लिखता। अब इसी के साथ में हम फोर्स की बात करें और बाह्य बल इधर लग रहा है और वैद्युत बल इधर लग रहा है। A से B तक आना है तो A से B तक आने में किया गया अल्प कार्य कितना होगा, तो वो हमें निकालना है। तो ये देखो बिंदु A से B तक परीक्षण आवेश Q0 को लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, और देखो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी कितना हो जाएगा, स्मॉल वर्क हो जाएगा, तो dw बराबर आ जाएगा फोर्स, तो मैंने बाहर से फोर्स लगाया है F बाह्य डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है माइनस का dx, तो ये आ जाएगा माइनस का dx वेक्टर। और ये हमें बहुत अच्छे से नोटिस करना है कि इधर जाते हैं तो माइनस dx, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा dx। कि dx की डायरेक्शन बात करेंगे, dx इधर जा रहा है तो वो इधर होगा, लेकिन माइनस dx की बात करें तो वो इधर आएगा, तो इधर वाली ये डायरेक्शन है वो माइनस dx है, क्योंकि 0 है, 0 से बढ़ेगा तो प्लस dx और घटेगा तो माइनस का dx होगा, तो ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ माइनस dx इधर प्लस dx इधर। अब यहाँ इसको आगे सोल्व करें, dw बराबर, पहले तो देखो ये हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में देखा था कि बाह्य बल है, इसको मैं वैद्युत बल लिख सकता हूं। कब, जब हम स्थितिज ऊर्जा की या विभव की कल्पना ये परिकलन करते हैं तो उस समय ये मानते हैं कि हम आवेश को इतना धीरे धीरे लेकर के आते हैं कि उसका त्वरण 0 होना चाहिए, और जब त्वरण 0 हो सकता है उसके लिए कंडीशन हम पहले निकाल चुके थे कि जो बाह्य बल है उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर कौन है, वैद्युत बल है, और ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। फिर आप मुझे ये कहो कि फिर आपने यहाँ पर क्यों नहीं लिख लिया F लिखो, अगर मैं यहाँ F ही लिखता तो फिर ये माइनस लिखना चाहिए, तो मैंने बाह्य लिखा है F और मैं F बाह्य की जगह E लिखना चाहता हूँ तो आगे क्या साइन लगेगा, माइनस। तभी अपन यानी हमें विभव या जो एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इस एनर्जी के अंदर बाह्य बल होना जरूरी है, तो हमने बाह्य बल लिख लिया है। अब हम यहाँ इसकी वैल्यू को रखें तो dw बराबर कितना आएगा, F बाह्य की जगह माइनस और ये हो जाएगा F E वेक्टर डॉट माइनस का dx वेक्टर। अब आप ये सोचो कि अभी भी तो वैद्युत बल आया ही है,
माइनस का। तो मैं यही कहूंगा कि अगर हम पहले से भी यहाँ वैल्यू पर लिखते ताकि माइनस लगा देते तो भी ठीक है। अब यहाँ देखो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखा जाएगा, एफ ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ हमें एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम देखो ए से बी तक आ रहे हैं, तो जब ये ए पर था उस समय इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, तो वो जो फोर्स लग रहा था वो था एफ ई के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन कितनी दूरी पर है मूल बिंदु से, एक्स दूरी पर, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो ये इतना फोर्स लग रहा है एफ ई। तो हम यहाँ पर एफ ई की जगह क्या रख सकते हैं, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। इसके अलावा ये देखो कि जो विद्युत क्षेत्र होता है E, तो E बराबर कितना होता है, F अपॉन क्यू नॉट होता है। तो अगर मैं इसके अंदर क्यू नॉट का डिवाइड कर देता हूं तो क्या बन जाता है, ये E बराबर के क्यू क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और इसकी डायरेक्शन भी किधर है, विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी इस डायरेक्शन में है, जिसको अपन आर कैप या एक्स कैप कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ जो एफ ई डॉट डी एक्स है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये देखो चूंकि एफ ई वेक्टर है ये कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई वेक्टर। एफ ई वेक्टर ये भी इधर जा रहा है, ई वेक्टर वो भी इधर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही लेगा। अगर किसी कारणवश एफ ई और ई की डायरेक्शन अलग अलग होती या विपरीत दिशा में होती तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता। तो हम एफ ई की ये वाली वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू प्लस का क्यू नॉट ई वेक्टर इंटू डी एक्स वेक्टर। और यहाँ से क्लियर है कि जो E जा रहा है वो इधर ही जा रहा है, प्लस का विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलता है, तो इस पॉइंट के लिए इधर E है, तो E भी इधर ही जा रहा है। और जो dx है, अब यहाँ देखो प्लस dx है, तो अब हम प्लस dx की डायरेक्शन किधर देखेंगे, और माइनस dx होता तो इधर देखते, E इधर जाएगा, ये हम निकाल चुके हैं। अब इसके आगे हमें ये देखना है कि विभव कितना होगा। तो विभव की डेफिनेशन से हम जानते हैं, इसको यही सोल्व करें। तो मैं लिखूं कि कुल कार्य या विभव की परिभाषा से, तो विभव की परिभाषा क्या कहती है कि जो डी वी है यानी विभव में जो परिवर्तन है वो क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। तो अपन ये रखना चाहिए डी वी इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। और ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये डीवी कितना आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, ये डी एक्स वेक्टर हमें चाहिए। टोटल विभव कितना होगा, तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो विभव में चेंज, तो कहां से कहां तक का विभव निकाल रहे हैं, अनंत का विभव, और कहां तक पहुंचेंगे, बिंदु P तक का, यानी अनंत से P तक की बात है। या मैं कैसे लिखूं कि अनंत और ये बिंदु P है, और बिंदु P कहां पर है, R पोजीशन पर है, क्योंकि विभव होता है वो किसी स्थिति का होता है। इधर देखो dx, तो x में चेंज हो रहा है, तो x कहां से कहां तक है कि हम अनंत से और कहां तक आ जाएंगे, बिंदु R तक, तो ये आ जाएगा अनंत, और अनंत से हम R तक आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये देखो कि ये इंफिनिटी है। जैसे मैंने यहां मान लिया है कि ये 0 है,
0 से ये 1 मीटर है और ये मान लेता हूं कि जैसे 5 मीटर है। तो अब मुझे जब भी सीमाएं लगानी होती हैं तो सीमाएं हमेशा निर्देश तंत्र के अकॉर्डिंग देखी जाती है कि मैं 1 से और यहाँ 5 तक जाता हूँ तो मैं लिख देता हूँ 1 से मैं 5 गया हूँ निर्देश तंत्र के अकॉर्डिंग। लेकिन मान लो मुझे यहाँ से आना है तो मैं लिखूंगा 5। कहाँ तक आना है? 1 तक, तो ये 1 लिखा जाएगा। लेकिन मैं रेफरेंस के अपोजिट हूँ इसलिए मुझे आगे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं आ तो रहा हूँ यहाँ से कि मैं 5 से चल रहा हूँ, लेकिन 5 मेजर किधर से हो रहा है? इस डायरेक्शन से, और मैं आ रहा हूँ 1 तक। तो क्या मैं यहाँ से ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 डिस्टेंस थोड़ी ना है, ये 5 है, तो फिर यहाँ से ये 1 नहीं है। तो इसके लिए देखो यहाँ से ये 1 है और मैं तय कर रहा हूँ कि मैं 5 से 1 तक आ रहा हूँ इधर से, तो इसके लिए 1 थोड़ी ना है, ये इधर से 1 आ जाएगा कि इधर से 0 फिर 1 बना है। तो इसलिए हम जब भी समाकलन की सीमाएं लगाते हैं तो ये देखते हैं कि हम निर्देश तंत्र के अपोजिट हैं क्या। अगर हम मूल बिंदु के अपोजिट आ रहे हैं तो फिर वहां पर हमें माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आएगा माइनस का एक साइन और लग जाएगा इस जगह, और यहां माइनस चिन्ह सीमाओं के कारण आया है, क्यों? हम निर्देश तंत्र के विपरीत थे। तो यहां से dv है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? विभव में परिवर्तन vp माइनस v इंफिनिटी इक्वल टू माइनस, और ये इंफिनिटी से r तक e वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें बहुत बार काम आएगा। हम इसी फॉर्मूले को निकालना चाह रहे थे कि ये भी फॉर्मूला बने कैसे भी करके। तो vp माइनस v इंफिनिटी इक्वल टू माइनस का इंफिनिटी से r e वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अब इसको आगे सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? vp, देखो v इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना माना था हमने रेफरेंस के लिए? 0, तो ये बच जाएगा vp माइनस 0 इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से r तक। r पोर्शन तक गए थे हम, इंफिनिटी से यहाँ r तक, तो इसके अपोजिट थे तो वो माइनस साइन है। ये हमेशा लगाना पड़ेगा जब भी हम लिमिट लिखेंगे उस समय। e वेक्टर, तो डॉट डॉट हटाएंगे तो e वेक्टर का मोड dx वेक्टर का मोड cos और थीटा क्या होगा यहाँ पर? तो e और dx के बीच का हमें कोण लेना है कि थीटा क्या है। तो देखो e किधर जा रहा है? विद्युत क्षेत्र धनावेश से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो e इधर जाएगा। फिर क्या कह रहा है? dx, तो हम कह रहे थे कि यहां से इधर आते हैं तो माइनस का dx, तो इधर जाएंगे तो प्लस का dx, तो प्लस का dx आता है तो हम डायरेक्शन इधर शो करेंगे, और माइनस का dx लिखा हुआ होता तो इधर डायरेक्शन शो करते। तो अब हमें दिख रहा है dx पॉजिटिव, तो e भी इधर है और प्लस का dx भी इधर है। बेशक हम इधर आए हैं लेकिन वहां हमने माइनस लगाया था, तो ये थीटा 0 आ जाएगा, तो cos 0 डिग्री। और हम यह लिख देंगे कि यहाँ e व dx के मध्य कोण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो ये क्या बनेगा? vp इक्वल टू माइनस e dx। cos 0 की वैल्यू 1 होती है इंफिनिटी से r। vp इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से r, e की वैल्यू हम पहले देख चुके हैं kq अपॉन x स्क्वायर, तो kq अपॉन x स्क्वायर dx। vp इक्वल टू माइनस kq कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, ये क्या बचेगा? 1 अपॉन x स्क्वायर dx। इंफिनिटी से r तक हो जाएगा। इसके आगे अपन इसकी वैल्यू लिखें vp इक्वल टू माइनस kq, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2 dx इंफिनिटी से r तक। vp इक्वल टू माइनस का kq, और x की पावर देखो ये होता है ना x की पावर n
dx का इंटीग्रेशन कि एक पावर में जोड़ देते हैं और जो आ जाता है उसी का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ इसमें एक जोड़ देंगे तो -2 + 1 और जो आ गया उसी का डिवाइड कर दो और ये सीमाएं इन्फिनिटी से r तक। तो ये जो बनेगा Vp = माइनस का k³ और x की पावर -1/-1 इन्फिनिटी से r। Vp = ये माइनस है, ये बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो k³ x -1 है तो 1/x इन्फिनिटी से r। Vp = k³ अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞। एक में इन्फिनिटी का डिवाइड करते हैं तो 0 बनता है तो Vp = आ जाएगा k³/r। तो ये बिंदु P के ऊपर विभव निकल कर के आया है कि हम कह रहे थे कि इस बिंदु P के ऊपर विभव कितना होगा, तो वो विभव होगा V = k³/r होगा। तो यहाँ Vp = k³/r आया है। देखो एक हम पहले भी कह रहे थे कि हम इन्फिनिटी पे विभव 0 मान देते, क्या वो बात यहाँ से सत्य साबित होती है क्या? ये देखो r को अगर हम इन्फिनिटी पे मान लें कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा, तो अगर हम इन्फिनिटी पे देखें तो ये हो जाएगा k³/∞ और किसी में भी इन्फिनिटी का भाग देते हैं तो लगभग क्या बन जाता है 0 आता है। तो इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने पहले सुविधा के लिए मान लिया था कि अनंत में विभव 0 होता है वो लास्ट में जाके भी सही साबित होता है। तो ऐसा मानना ठीक है। इसके साथ देखो हम इसका जो ग्राफ प्लॉट करते हैं कि r के और विभव के बीच में ग्राफ कैसा आता है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि Vp है वो k³/r है। तो जो पोटेंशियल है जिसको Vp या P पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/r होता है। अगर इधर मैं r ले लेता हूँ और इधर पोटेंशियल V होता है तो V और r के मध्य ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है और यहाँ भी टच में होना चाहिए और यहाँ भी टच में होना चाहिए और ये आगे तक ऐसे चलता रहेगा 1/प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। और ये ओरिजिन होता है और यहाँ लिख देते हैं कि पोटेंशियल V है। अगर इसी के साथ में कंपेयर करवाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो क्या होता था k³/r² होता था, तो इसके अंदर क्या होता था 1/r² और 1/r² का जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है। तो जो ये वाला ग्राफ है जिसको मैं डैश डैश से शो करूं ये 1/r² के लिए होता है। तो अपन यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डिस्टेंस के साथ ये दोनों चेंज होते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।